ट्रेडिंग करते समय ना 5 से 10 हजार तो हम बड़े आराम से कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? इन कैंडलों के अंदर ही सारा पैसा छिपा हुआ है। और मार्केट के अंदर तेजी आएगी या मंदी आएगी उसका भी हम पहले से ही पता लगा सकते हैं। कैसे? इन कैंडलों को ही समझकर, क्योंकि इन कैंडलों के अंदर ही सारा कुछ पैसा छिपा हुआ है। अब इस पैसे को बाहर कैसे निकालना है वो समझ लेते हैं, क्योंकि एक एक कैंडल में ना बहुत मोटा पैसा फंसा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, वीटीएल लर्निंग में आपका स्वागत है। एक और लर्निंग वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। एक आपको एक लर्निंग वीडियो लेके आता हूं, इसको आप एक कोर्स मान के चल सकते हो। मार्केट में जाओगे आप, ये कोर्स के पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन यहां पर आपको पूरा स्टेप टू स्टेप मार्केट का पूरा एक कोर्स करवाया जा रहा है, जिसको आप करके मार्केट के अंदर बड़ा अच्छा खासा अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो खुद के। फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो टिप्स लेने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अगर आप डेली 10-15 मिनट दे दोगे तो मार्केट के अंदर आप अच्छा खासा लर्निंग कर जाओगे और अच्छा खासा आपका कैरियर बिल्डअप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये कैंडलों के अंदर इतना पैसा कैसे छिपा हुआ है, कैसे हम तेजी और मंदी को जान सकते हैं। पहले ही देखो, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी हैमर कैंडल। अगर मार्केट के अंदर चार्ट के ऊपर ये ऐसी ऐसी कैंडल आपको नजर आए, यानी नीचे से पतली और ऊपर से बिल्कुल भरा भरा माल, यानी हैमर कैंडल ऊपर से बिल्कुल मोटी होती है, नीचे से पतली, बिल्कुल हैमर हथौड़े जैसी कैंडल। तो एक तरह से मार्केट के अंदर ये रिवर्सल का, एक मार्केट के अंदर तेजी का संकेत नजर आता है। लेकिन ये बनती कैसे है? मार्केट के अंदर जब मंदी आई होती है ना, मंदी आई होती है, तब ये कैंडल बनती हुई नजर आती है, ऊपर से बिल्कुल मोटी और नीचे से पतली, यानी एक तरह से बढ़िया वाली रिकवरी देखने को मिली है, बढ़िया वाला खरीदारी देखने को मिलता है हैमर कैंडल के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर हम देखें इन्वर्टेड हैमर, ये भी एक हथौड़े जैसी कैंडल होती है। इस कैंडल के अंदर क्या होता है? ये नीचे से मोटी होती है, ऊपर से पतली होती है, बिल्कुल एक हैमर हथौड़े जैसी कैंडल। तो इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर तेजी की संभावना जरूर आई है, लेकिन इसके साथ भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट जरूरी होता है कि मार्केट के अंदर गिरावट जरूरी है। यानी किसी भी स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर गिरावट आई होनी चाहिए, तभी ये कैंडल का फायदा मिलता है। ये नोटिस कर लेना, कहीं ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर तेजी आई हुई है और वहां पे जाके ये हैमर कैंडल हमको नोटिस करने को मिले, ऐसे नहीं। यानी इसका संकेत उल्टा हो जाता है। हमें मार्केट के इन कैंडलों को समझना है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर अगर गिरावट है तो ही इस कैंडल का फायदा उठाया जा सकता है। अब यानी एक तरह से नीचे से खरीदारी की गई है, ऊपर से थोड़ा सा यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो हैमर कैंडल के अंदर क्या होता है? एक रिवर्सल का संकेत मिलता है कि मार्केट के अंदर एक तेजी की संभावना है। उसके बाद अगर हम देखें बुलिश इंगलफिल कैंडल, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर गिरावट थी और उसके बाद ये खरीदारी आती है बढ़िया वाली, यानी जो पहले वाली कैंडल है ना उसको निगल गई, पेट के अंदर निगल गई, बिल्कुल खा गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर गिरावट थी, मार्केट के अंदर, यानी मार्केट के अंदर गिरावट है, तभी इस पैटर्न का हम मजा ले सकते हैं। यानी इन कैंडलस्टिक पैटर्न का मजा तभी लिया जा सकता है और बढ़िया वाला प्रॉफिट भी तभी किया जा सकता है। यानी जैसे ही मार्केट के अंदर गिरावट आती है उसके बाद, यानी एक तरह से ये जो यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, इसको ऊपर, यानी इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त वाली ये खरीदारी, यानी पहले वाली जो एक तरह से बियरिश कैंडल थी उसको पूरा खा गई भाई, पेट के अंदर खा गई। यानी जो सेलर थे उनके ऊपर खरीदारी हावी होती नजर आई। अब इसी, अगर ये पैटर्न अगर आपको नजर आता है तो बहुत कुछ एक संकेत देता है कि मार्केट के अंदर बढ़िया वाला पॉजिटिव मूवमेंट, एक बढ़िया वाली खरीदारी और मार्केट के अंदर तेजी आ सकती है। यानी बढ़िया वाला हम यहाँ पे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता ट्विजर बॉटम, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर बेरिश हावी थे, बेरिश हावी थे, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर गिरावट लगातार जारी थी। लेकिन एक गिरावट होती ना एक लेवल पे जाके रुक जाती है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि खरीदार जो है ना बिल्कुल वो हावी होते हुए नजर आते हैं, यानी नीचे से बिल्कुल खींचा जाता है मार्केट को। यानी आप देखते होंगे कि नीचे कैंडल चली जरूर जाती है लेकिन नीचे से पतली हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर खरीदार आ चुका है। अब खरीदार आ चुका है, अगर वो पहले वाली कैंडल को बिल्कुल जितनी सेलिंग प्रेशर डाला गया था ना उसके बाद उतनी ही खरीदारी कर डाली, भाई जितनी
सेल करना कर, उससे बराबर की टक्कर जिसको बोलते हैं वो टक्कर यहां पे देखने को मिलती है। यानी एक तरह से ये एक रिवर्सल का संकेत है कि जितनी यहां पे सेलिंग प्रेशर आया उससे ज्यादा ही खरीदारी करने की कोशिश की गई और मार्केट के अंदर बिल्कुल एक बढ़िया वाली रिकवरी की तरफ संकेत देता है। यहां भी हम बढ़िया वाली खरीदारी करके मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद आपको बताओ मॉर्निंग स्टार, ये तो लाजवाब है यार। मॉर्निंग स्टार यहां तो बड़ा सस्पेंस बन जाता है। मॉर्निंग स्टार जब बनता है, ये वाला जो पैटर्न बनता है ना, इसके अंदर तो बहुत कुछ छिपा है। अब इसको अगर समझो कि मार्केट के अंदर ये देखो बिल्कुल एक गिरावट लगातार आती जा रही है, लगातार। अब नीचे जाके कि मार्केट के अंदर एकदम सही खरीदार आता है। अब खरीदार ने क्या किया कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा पैसा डाल के चेक किया। अब उसको सेलर को लगा कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, खरीदार आ सकता है, डर उसको लगा। यानी एक तरह से नीचे से मॉर्निंग स्टार का यानी एक छोटी सी डोजी की तरफ संकेत देता है, छोटा सा। अब सेलर को भी डर लगा कहीं अगर मैं और ज्यादा सेलिंग करता हूं कहीं खरीदार ना आ जाए, और वैसा ही होता है, वो रुक जाता है। और जैसे ही वो रुकता है खरीदार हावी हो जाता है, और जैसे ही खरीदार हावी होता है ये वाला पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। और जैसे ये पैटर्न बन जाता है, सेलर बाहर और खरीदार की एंट्री अंदर, और खरीदार की एंट्री आते ही मार्केट के अंदर क्या होगा कि रिवर्सल, बिल्कुल यहां से पॉजिटिव मूवमेंट, बढ़िया वाला पॉजिटिव यहां पे मार्केट जाता हुआ खरीदारी की तरफ ऊपर जाता हुआ दिखता है। उसके बाद अगर मैं बताऊं 3 स्टार इन द साउथ, अगर इसको समझोगे तो भाई बड़ी लाजवाब आपको समझ में आ जाएगा कि सेलर कहां तक आता है, सेलर की मूवमेंट कहां तक आती है। देखो मार्केट के अंदर जब ये मूवमेंट बनती है, पैटर्न बनता है, बड़ा मजा आता है इस पैटर्न को कैच करते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट के अंदर लगातार एक गिरावट आती जा रही है। अब उस गिरावट को अगर हम समझ रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक कैंडल बीयरिश बनी, उसके बाद फिर छोटी सी कैंडल, और उसके बाद बिल्कुल छोटी सी कैंडल, यानी जो सेलर था ना बिल्कुल थकता जा रहा है नीचे जाते जाते। यार कितनी सेलिंग करेगा, उसको भी थकान, उसका भी तो पैसा खत्म हो जाता है ना सेलिंग करते करते। तो यहां पे मार्केट के अंदर जब ये वाली जब कैंडल बनती है और उसके बाद छोटा सा नीचे से एक बढ़िया वाली खरीदारी बार बार आ रही है, बार बार, यानी नीचे से बिल्कुल ये जो पैटर्न नजर आ रहा है ना, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अब यहां पे जाके क्या करता है, जो सेलर है वो बिल्कुल थक चुका होता है। और जैसे सेलर थक चुका होता है वहां पे किसकी एंट्री होगी, फिर बायर की। अब बायर की एंट्री करते ही मार्केट के अंदर क्या होगा, बिल्कुल एक रिवर्सल संकेत आता है। यानी इस कैंडल के ऊपर अगर हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल नजर आती है बढ़िया वाली, तो बढ़िया यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट रिवर्सल की तरफ बुलिश पैटर्न नजर आता है। अब इसके बाद अगर मैंने आपको 3 पैटर्न और रहते हैं यहाँ पे, ये तो बुलिश की जानकारी की मार्केट के अंदर तेजी की संभावनाएं कहां से नजर आती हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक, अगर ये वाला पैटर्न बनता है तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि मूवमेंट थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आता है। यानी मार्केट के अंदर एक खरीदारी लगातार हावी होता जा रहा है, मार्केट के अंदर बढ़िया खरीदारी, बढ़िया मार्केट ऊपर जा रहा है। और एकदम से जितनी ये खरीदारी आई थी ना, तो मार्केट के अंदर क्या हुआ कि सेलर हावी हो गया, बढ़िया माला माल ठोक दिया गया, सेल कर दिया गया। अब सेलिंग करते करते जितनी भी ये खरीदारी आई थी ना, बिल्कुल बिकवाली की तरफ बदल गई। और बिकवाली की तरफ बदलते ही मार्केट का मूड जैसे ऊपर जा रहा था, एकदम से खरीदार गायब और सेलर हावी, तो मार्केट का मूड चेंज हो जाता है। ऐसे पैटर्न को भी नोटिस करना चाहिए। यानी पहले जो यहां पे खरीदारी लगातार हावी होती जा रही थी, अब ऐसे में मार्केट के अंदर ये प्रॉफिट बुकिंग आई है एक तरह से। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आई है किस लेवल तक, जो ये 3 कैंडल बनी है ना, इसका ये लो, इस कैंडल को भी ब्रेक डाउन कर देता है, नीचे आ जाता है, फिर मार्केट के अंदर रिवर्सल के संकेत आ जाते हैं कि मार्केट के अंदर दोबारा से गिरावट हावी हो सकती है। उसके बाद अगर हम समझें राइजिंग 3 मेथड के ये वाला, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन का काम भी करता है कि मार्केट के अंदर बढ़िया वाली तेजी आई, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बढ़िया सा फिर यहां पे रिकवरी देखने को मिला। इसको एक प्राइस एक्शन भी बोलते हैं, एन पैटर्न भी बोल सकते हो। एन पैटर्न कैसे, ये वाला देखो बढ़िया वाला, यानी बढ़िया एक तेजी की तरफ दोबारा से संकेत दे रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी हावी हो सकती है। उसके बाद बुलिश मैथ होल्ड, ये वाला, इसको तो लाजवाब प्राइस एक्शन भी बोला जा सकता है कि मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन कैसे बनता है। कैंडलस्टिक पैटर्न का ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के अंदर एक खरीदारी हावी थी बढ़िया वाली, उसके बाद ये हल्की हल्की हल्की
प्रॉफिट बुकिंग आती है, यानी मार्केट के अंदर खरीदारी, उसके बाद हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग, और फिर से यहाँ पे बढ़िया वाला बुलिश कैंडल बनता है, बढ़िया वाला लाजवाब। यानी जो 3 कैंडल थी ना, इनको भी खत्म किया जा चुका है। जो सेलिंग आनी थी आगे, दोबारा से एक प्राइस एक्शन बना के बढ़िया वाली खरीदारी की तरफ संकेत दिया कि मार्केट के अंदर बड़ी भयंकर वाली तेजी आने वाली है। ये वो पैटर्न साफ संकेत दे देता है कि मार्केट के अंदर बड़ी लाजवाब तेजी आने वाली। अब हम समझ लेते हैं कि बुलिश तो हमने समझ लिया कि क्या मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा, अरे नीचे भी तो गिरता है भाई, नीचे गिरने का कैसे पता चलेगा वो भी देख लेते हैं। बियरिश पैटर्न, यानी मार्केट के अंदर इसके लिए जो पैटर्न बनते हैं ना, इसके लिए होता क्या है कि मार्केट के अंदर तेजी आनी चाहिए। ये तेजी के अंदर ही हम मार्केट के अंदर, यार मार्केट ऊपर जाएगा तभी तो हम पता लगाएंगे कि मार्केट कहीं गिरने वाला तो नहीं है, कहीं मार्केट नीचे गिर तो नहीं जाएगा। उसको समझने के लिए हमने करना क्या पड़ेगा, ये बियरिश जो पैटर्न है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाले पैटर्न का। देखो इसके अंदर भी होता क्या है, वहां पे भी हमने हैमर कैंडल को समझा था और यहां पे भी वही हैमर कैंडल नजर आएंगी, लेकिन इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। यानी मार्केट के अंदर जब तेजी आई हुई होती है ना, तेजी आई होती है तो ऊपरली लेवल से गिरावट, यानी एक तरह से सेलिंग हावी हो जाती है और नीचे से ये कैंडल बिल्कुल पतली हो जाती है। अब इस कैंडल के अंदर क्या होता है, ऊपरी लेवल से तो दबाव डाला गया है, लेकिन नीचे से जो है खरीदारी हावी होती जा रही है। ऊपरली लेवल से दबाव, यानी ये जो कैंडल बनती है ना, एक रिवर्सल का संकेत देती है कि मार्केट के अंदर गिरावट हावी हो सकती है। तो जैसे एक कैंडल बने तो अगर आप खरीदारी के मोड में हैं तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए। शूटिंग स्टार, अब शूटिंग स्टार का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर तेजी तो आई हुई, देखो ये पैटर्न जो समझा रहा हूं ना, ये तेजी आई होती है तभी काम करता है, ऐसे नहीं कहीं भी काम कर लेगा। अगर मार्केट के अंदर गिरावट है तो ये पैटर्न काम नहीं करेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लॉजिक है इसके पीछे। तो अगर मार्केट के अंदर तेजी आई होती है तो अब ये कैंडल काम कैसे करती है, ऊपरी लेवल से बिल्कुल सेलिंग, यानी ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग, यानी हैमर कैंडल तो है, लेकिन अगर रेड बनती है ना तो ये रिवर्सल का संकेत देती है कि मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। ऊपर बायर नहीं बैठा है, बायर नहीं है, अब सेलर हावी हो चुका है और नीचे से मोटी हो जाती है। ये एक रिवर्सल का संकेत है कि मार्केट के अंदर गिरावट हावी हो सकती है। अब बियरिश इंगलफुल कैंडल, ये वाला वही सेम सिचुएशन आ गई कि मार्केट के अंदर तेजी है लेकिन अब तेजी को निगल गया है, कौन, सेलर निगल गया है, उसको खा गया भाई। जितनी खरीदारी आ गई थी ना इसको बिल्कुल खा जाता है। ये वो कैंडल, ये पैटर्न जो बनता है ना वो साफ संकेत दे देता है कि जितनी ये खरीदारी थी पहले वाली कैंडल को मैं तो खा गया, अब नहीं छोड़ने वाला, मार्केट गिराने की तरफ मूड बना लिया है। उसके बाद विद द टॉप को अगर हम समझे, मार्केट के अंदर तेजी, बिल्कुल जो हम समझ रहे हैं ना ये तेजी पैटर्न है, तो एक तरह से मार्केट के अंदर तेजी आ गई है और उसके बाद ये सेलिंग पैटर्न आ जाता है, यानी एक तरह से ऊपरी लेवल से गिरावट के संकेत जो मिलते हैं। अगर ये पैटर्न बन जाता है ना, यानी जो पहले वाली ग्रीन कैंडल थी ऊपर से बिल्कुल पतली हो जाती है, ऊपर सेलर हावी हो जाता है, और उसको उल्टा क्या होता है कि सेलर इतना हावी हो जाता है कि टक्कर लेता है, और टक्कर लेने के बाद जैसे मैंने पहले वहां बताया था, तो यहां पे बिल्कुल सेलर इतनी जबरदस्त सेलिंग मार देता है कि खत्म हो जाता है। तो ये रिवर्सल का एक संकेत देता है। उसके बाद इवनिंग स्टार, जैसे हमने वहां बात की थी एक मॉर्निंग स्टार की, अब हो गया इवनिंग। तो भाई मॉर्निंग तो हो गई, अब इवनिंग की बात करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के बाद इवनिंग तो होना है ना। तो इवनिंग स्टार के अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर तेजी, ये तेजी, लेकिन एकदम से क्या करता, सेलर थोड़ा सा पैसा फेंकता है कि मैं सेल कर रहा हूं, यहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूं। तो जैसे वो प्रॉफिट बुकिंग करता है तो बायर को लगता है कि हाँ यहां पे कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है दया, यहां पे गड़बड़ है। तो एक तरह से मार्केट के अंदर क्या होता है, बड़ी लाजवाब, एकदम से फिर उसको लगता है कि हाँ, और जैसे उसको डर लगता है, डर के आगे जीत किसकी होती है, सेलर की हावी हो जाती है। वही तो यहां पे एक तरह से मार्केट के अंदर सेलर हावी हो जाता है और मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग रिवर्सल डाउन ट्रेड आने की बिल्कुल संभावना बन जाती है। एडवांस ब्लॉक के अंदर तो भाई क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक खरीदार जो खरीदारी कर रहा है मार्केट के अंदर, वो लगातार अपनी खरीदारी करता जा रहा है, लेकिन अब वो थक चुका है, उसके पैसे खत्म हो चुके हैं, उसकी एक हद होती है। वो क्या करता है कि मार्केट के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल से खरीदारी करता है, फिर उसको लगता है कि हाँ भाई पैसा नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, इस स्टॉक के अंदर दम नहीं है, वो अपनी थोड़ी सी बाइंग कम कर देता है,
थक चुका होता है, उसके बाद बिल्कुल थक चुका, और जैसे ही वो थक जाता है उसकी थकान देख के कौन हावी होगा, सेलर हावी हो जाता है। और जैसे सेलर हावी हो जाता है कि मार्केट के अंदर वो माल फेंक देता है, यानी गिरावट की तरफ। और जैसे ये पैटर्न बनता है तो यहां पे क्या नजर आएगा, बिल्कुल यहां पे रेड कैंडल जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हावी होता नजर आता है। और जैसे वो हावी होता है तो मार्केट के अंदर जबरदस्त वाला मूवमेंट भी नजर आता है डाउन ट्रेंड की तरफ। अब ये तो हमने समझ लिया। इसके बाद अगर हम देखें बीयरिश 3 लाइन स्ट्राइक, एक छोटा सा मूवमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। अब गिरावट तो आती जा रही है, अब इसके लिए क्या होता है कि मार्केट के अंदर गिरावट लगातार हावी होती जा रही है। अब एकदम से बायर एक्टिवेट हो जाता है, एकदम से बायर, और जैसे ही बायर एक्टिवेट होता है और ये वाले जो ये इसका हाई था ना, इस हाई को भी ब्रेकआउट कर देता है, तो एक तरह से रिवर्सल का संकेत आ जाता है कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी हल्की तेजी आ सकती है एक लेवल तक। उसके बाद फॉलिंग 3 मेथड, इसको समझो ये डाउन ट्रेंड प्राइस एक्शन की तरफ संकेत देता है कि मार्केट के अंदर तेजी आई है, लेकिन मार्केट के अंदर गिरावट भी आई है लेकिन तेजी भी आई है। उसके संकेत को अगर हम समझे तो मार्केट के अंदर एक प्राइस एक्शन बनता है डाउन ट्रेंड का। देखो क्या होता है कि मार्केट के अंदर तेजी आई होती है, तेजी का फायदा क्या होता है कि जैसे तेजी आई होती है तो एकदम से सेलर हावी हो जाता है, और सेलर हावी होता है तो आप क्या करते हो कि यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो। लेकिन क्या करता है कि मार्केट दोबारा से रिवर्स संकेत देता है कि मार्केट के अंदर दोबारा से तेजी, इस पैटर्न की बात कर रहा हूं, ये वाले पैटर्न की। तो मार्केट के अंदर सेलर हावी, उसके बाद थोड़ी सी दोबारा से आपको लगता है कि भाई मार्केट के अंदर तो वही से वापस से फिर तेजी आ गई है, क्या मुझे दोबारा से खरीदारी करनी चाहिए? नहीं नहीं, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो यहां पे ये जो कैंडल बनी थी ना, इस कैंडल का हाई, यानी जो ये कैंडल इसका हाई, इसको ब्रेकआउट करता है दोबारा, तो मार्केट के अंदर दोबारा तेजी आ सकती है और एक सब रेजिस्टेंस का भी काम कर जाता है। यहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी बन जाता है, इसको भी थोड़ा समझा रहा हूं। देखो साथ के साथ बहुत कुछ छिपा होता है इनके अंदर, और जैसे यहां पे इस ब्रेकआउट को नहीं कर पाता है और वापस से ब्रेकडाउन की तरफ संकेत देता है, तो ये नीचे का डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन बन जाता है। और ये प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि बराबर वाली टक्कर के साथ दबाव डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ मार्केट गिर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें बीयरिश मेथड, इसको अगर हम समझे, ये वाला पैटर्न भाई लाजवाब, यहां पे डाउन ट्रेंड प्राइस एक्शन सीधा बनता है कि मार्केट के अंदर गिरावट आ चुकी है और प्राइस एक्शन बना के जैसे ऊपर जाता है ना, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ऐसे, उसके बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाता है, फिर एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ता है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड के अगर हम यहां पे समझे तो डाउन ट्रेंड में होता क्या, एक तरह से मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन डाउन का भी बनता है कि मार्केट के अंदर गिरावट आती है, उसके बाद थोड़ा सा यहां पे क्या करता है कि रिटेलर, जो बेचारे रिटेलर होते हैं ना, वो सोचते हैं कि आरएसआई डाउन आ चुका, वो भी आगे समझाने वाला हूं कि ये कैसे, पूरे इंडिकेटर आपको समझाने वाला हूं। तो यहां पे क्या करता हूं, खरीदारी करना स्टार्ट कर देता कि गिर चुका, कितना गिरेगा, लेकिन मार्केट क्या करता है, उसका फायदा उठाता है, एक प्राइस एक्शन बना के धड़ाम से डाउन ट्रेंड बिल्कुल दिखा देता है। यही एक होता है कि प्राइस एक्शन बना के डाउन ट्रेंड जाता है तो डेफिनेटली वहां पे पैसे बनने की पॉसिबिलिटी है जो है ना, बिल्कुल 99% बन जाती है जब ऐसे वाला प्राइस एक्शन बनता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करो यार, कमेंट जरूर किया करो, ताकि तभी मेरा कॉन्फिडेंस बनता है, तभी मैं आपके लिए लर्निंग वीडियो एक से एक लेके आता रहता हूं, और बिल्कुल फ्री रहने वाला, यहां पे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे आपसे।